तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अलंकार की व्युत्पत्ति अलंकृत और ज्ञ से हुई है। मतलब अगर इसको हम तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, अलम, ये माधर आ जाएगा हमारा, अलम प्लस कृत, और का को हम अलग कर देंगे और का आर जो है हमारा वो ज्ञ हो जाएगा, से हुई है, जिसका अर्थ होता है आभूषण, सजावट या फिर श्रृंगार। यहाँ पर जैसे कोई लेडीज है या कोई घर है, अगर हम उसमें या कोई लेडीज मान लेते हैं, कोई लेडीज है और वो श्रृंगार नहीं करती है, अपने जो आभूषण नहीं पहनती है, ठीक है, अच्छे से सजती मतलब सजती है थोड़ा सा, तो वहां पर वो एक लेडीज की क्या सुंदरता को बढ़ाता है, क्या आभूषण, उसका सजना, तो हम उसे हम क्या कहेंगे, अलंकृत कहेंगे। ऐसे ही जब हम काव्य की रचना करते हैं तो काव्य में हमें अलंकार कुछ शब्दों के द्वारा और कुछ अर्थ के द्वारा वहां पर चमत्कार उत्पन्न होता है। वहां पे एक आभूषण, यहाँ हम कह सकते हैं अलंकार एक आभूषण की तरह प्रयोग किए जाते हैं, जहाँ पे किसी भी काव्य में उसकी सजावट के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अलंकार बोलते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है दोस्तों। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अलंकार, और अलंकार ये जो टॉपिक है लगभग सभी एग्जाम में पूछा जाता है लगभग। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। अलंकार की व्युत्पत्ति अलम प्लस कृत प्लस ज्ञ से हुई है, जिसका अर्थ है आभूषण, सजावट या फिर श्रृंगार। इसका अर्थ हम ये कह सकते हैं कि अलंकार का अर्थ है आभूषण, सजावट या फिर श्रृंगार। जैसे कोई एक लेडीज है तो उसको क्या है कि जब तक हम उसको आभूषण नहीं पहनाएंगे, उसको ढंग से सजेगी नहीं वो, तो सुंदर तो है, लेकिन जैसे ही हमने उसको उसको आभूषण पहना दिए या कुछ उसको सजा दिया, तो वहां पर उसकी शोभा और बढ़ जाती है, उसकी सुंदरता की। ऐसे ही अगर हम काव्य की बात करें तो काव्य में हम कुछ भी तो कर देते हैं, लेकिन जब तक वहां पर हम अलंकारों का प्रयोग नहीं करेंगे शब्द के माध्यम से या फिर अर्थ के माध्यम से, तो वहां पर हमारा जो अलंकार है वो अधूरा माना जाता है, मतलब हमारा काव्य जो है अधूरा माना जाता है। तो अलंकार जो है वो काव्य का एक भाग कह सकते हैं, एक महत्वपूर्ण अंग कह सकते हैं। तो चलिए, तो क्या बोला है कि अलंकार एक आभूषण है, एक सजावट है, एक श्रृंगार है। तो काव्य में की जो शोभा बढ़ाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वो हैं भामा। ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भामा। ऐसे ही मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रस संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हमारे भरत मुनि हैं। कौन है, भरत मुनि है ना। अब भरत मुनि ने अपने एक ग्रंथ की रचना की थी, कौन सा था वो, नाट्य शास्त्र, जिसको हम बोलते हैं पंचम वेद। ऐसे ही भामा ने भी अपने एक ग्रंथ उन्होंने लिखा था। तो उस ग्रंथ का जो नाम है हमारा वो कौन सा है, काव्य अलंकार। ये भी हमारा बहुत ज्यादा क्वेश्चन बन जाता है, कई बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए पहले हम यहाँ चलते हैं। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक जो है वो भामा है, और इनका किस सदी में थी, तो ये 6वीं सदी में माने जाते हैं। अगला है, अलंकार की परिभाषा क्या है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। धर्म का मतलब है कि जिसमें कुछ नियमों के द्वारा जो अलंकार का हम प्रयोग करते हैं वही हमारा काव्य अलंकार कहलाता है। जहाँ शब्द तथा अर्थ द्वारा, मतलब जैसे कि आपको मैं एक चीज सिखाई थी, एक शायद आपने कभी थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा शायद लगभग, जैसे यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो यमक में क्या होता है कि वहां पर दो वर्ड एक साथ होते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। दोनों का अर्थ कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो वहां पर हमारा यमक अलंकार होता है। अनुप्रास का क्या है, अनुप्रास वो है कि जहाँ पर एक वर्ड की आवृत्ति कई बार हो। ये हम आपको आगे ब्रॉड में बताएंगे, लेकिन आपको थोड़ा समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो वहां पर क्या है, वहां पर एक शब्द के बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि वहां दो शब्द आ गए एक साथ, और कहीं एक वर्ड की आवृत्ति कई बार हो रही है। और हम अर्थ की बात करें कि वहां पर शब्द तो एक ही हो, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकले, या फिर हम कोई जब कविता कर रहे हैं तो उसमें जो देखने में तो लगता है उसका कुछ अर्थ कुछ होगा, और उसका जो वर्ड है वो अलग है, और उसका जो अर्थ है वो अलग है। तो यहाँ बोला गया है कि जहाँ शब्द तथा अर्थ द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं अलंकार।
अलंकार संबंधी ग्रंथ जो है वो है काव्य अलंकार। तो काव्य अलंकार जो ग्रंथ माना गया है वो किसका है? भामा का है। किसका है? भामा का है। इसमें 6 परिच्छेद हैं। परिच्छेद का मतलब कह सकते हैं कि आप भाग कह सकते हैं, खंड कह सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने भाग या खंड को उन्होंने परिच्छेद मान लिया है। तो कितने परिच्छेद हैं इसमें? 6 परिच्छेद माने हैं। ऐसे ही काव्य प्रकाश जो है, जो ग्रंथ है इनका वो मम्मट का है। किसका है? मम्मट कवि का है। इसमें जो उल्लास है वो कितने हैं? 10। हमने अभी आपको बताया था कि उल्लास हो, परिच्छेद हो, खंड हो, भाग हो। तो ये क्या है हमारे? ये एक उस जैसे किताब होती है आपकी, तो उसमें से कितने भागों में उसको डिवाइड किया है। तो वही इसमें 10 उल्लास बोले हैं, यहाँ पे 6 परिच्छेद बोले हैं। तो आप फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि अलंकार क्या है? कि अलंकार जहाँ काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार को ही हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो चलिए ये आपका यहाँ से खत्म करते हैं। अब अगली अलंकार के तत्व या फिर घटक। तो तत्व कितने होते हैं हमारे? 2 होते हैं, शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ मतलब अलंकार में 2 चीजों की आवश्यकता होती है। तो पहला क्या है? शब्द, और दूसरा क्या है? अर्थ। अगला है कि अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं? तो अलंकार के मुख्य भेद जो है हमारे 2 माने गए हैं। अगर हम बात करें कि अलंकार के भेद तो हमारे कितने हैं? 3 हैं, और मुख्य कितने हैं? 2 हैं। तो पहला कौन सा है? शब्द अलंकार, और फिर है हमारा अर्थ अलंकार। ये हमारे मुख्य भेद हैं। और थर्ड कौन सा है हमारा? वो है अलंकार। तो शब्द अलंकार में क्या है कि जहाँ अलंकारगत रमणीयता शब्द प्रयोग पर आश्रित हो। मतलब यहाँ बोला गया है कि जहाँ अलंकार, जो काव्य में अलंकार आते हैं उसमें शोभा बढ़ाई जाती है, वो शब्द के माध्यम पर या शब्द पर एक आश्रित मानी जाती है। जहाँ पर अब शब्द नहीं होगा तो वहां पर हमारा शब्द अलंकार नहीं होगा। मतलब देखिए अर्थ अलंकार, जहाँ अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो। मतलब जहाँ पर अलंकार का जो हम जो शोभा बढ़ाते हैं, जो सौंदर्य बढ़ाते हैं, वो किसके माध्यम से होता है? वो अर्थ के माध्यम से होता है। तो उसे हम कहते हैं अर्था अलंकार। अब आते हैं इसमें जो हमारा अन्य भेद है वो हमारा माना जाता है उभय अलंकार। जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों ही कोटि के चमत्कार रहते हैं। मतलब जहाँ पर अभी हमने आपको बताया था शब्द के माध्यम से जहाँ पर शोभा बढ़ाई जाती है, चमत्कार उत्पन्न होता है, और हमने बताया हमने अर्थ के माध्यम से। यहाँ पर क्या है कि शब्द और अर्थ दोनों को मिलाकर जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम उभय अलंकार कहते हैं। बाकी का हम आपको कल पढ़ाएंगे। एंड थैंक यू।